हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि आज है इम्पॉर्टेंट पोर्टल। एक 22 पोर्टल के बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टल है 88 पोर्टल, और उसके बाद है 1111। तो आज है 88 पोर्टल, इन्फिनिटी, सन के अबेंडेंस, और जैसे अंधेरा मिटने वाला हो या कुछ भी सच सामने वाला हो, क्योंकि अंधेरे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उजाले में आने वाली है। तो ऐसा क्या हो सकता है, या क्या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन यूनिवर्स क्या सोच के रखी है, वो जानने की कोशिश देखते हैं कि मेजर अरकाना से क्या निकल के आ रहा है। स्लोली स्लोली हैंगमैन, जजमेंट। एग्जैक्टली जो मैं सोच रही थी, मतलब मुझे जो इंट्यूशनली फील हो रहा था, सोच रही थी मतलब फील हो रहा था, वही आया है। द एम्परर, oh, the lovers, दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, स्टार एंड यस। तो मेजरली क्या है, सिचुएशन काफ़ी हैंग में है। हैंग किस बात के लिए, तो कोई डिसीजन के लिए। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से ना कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, जो भी है रीज़न, लाइक आगे बढ़ना है, रिश्ता ख़त्म करना है, या मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, कुछ भी चीज़ जिससे ना चीज़ें अटकी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या फील होती है मालूम है कि सामने वाले ना कुछ भी ऐसे रिस्पॉन्स ही ना एकदम ब्लैंक है, सब कुछ जैसे छुपा हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब यहाँ पे आपको इंट्यूशनली फील तो होता है, कुछ फील तो होता है, या कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ होने वाला है, बट हो नहीं रहा है, या सामने वाले से कहीं रिस्पांस नहीं आता। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैंग में जा रही है, और वो डिसीजंस है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी असर कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ तक इंतज़ार, कब तक इंतज़ार, या फिर आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन जो कन्फ्यूजन की है, जो अंधेरे की है, वो हैंग जो सिचुएशन है ना, वो चीज़ जो बेसिकली उनको सैक्रिफाइस करने के यूनिवर्स इशारे करे। लेकिन आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए, सिचुएशंस को देखने के लिए। वो हो नहीं रहा, तो इसी वजह से चीज़ें रुकी हुई है, और ये सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। 88 पोर्टल सब पे असर डालता है, लेकिन जो उस एनर्जी में ज़्यादा कॉशियस होते हैं, लेकिन उसके अवेयर होते हैं, आप उस बात को जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और ये कुछ लोग समझते हैं कि ये अंधश्रद्धा है कि बस नाम दे दिया और कुछ हो गया, नहीं, ये एनर्जीज है, हम एनर्जीज में जीते हैं। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी असर डालती है। बस उस एनर्जी को अवेयर करने के बाद ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं, वरना चीज़ें वैसे ही चलती रहती है और हम समझते हैं कि बस हमारे लिए तो कुछ दुनिया में रखा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उससे बाहर निकलना है, ये इसलिए तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई डिसीजन आपकी तरफ पेंडिंग था वो होने वाला है। रीयूनियन से काफ़ी लाइक नज़दीक है। मैंने कहा था ना पहले भी कि 88 पोर्टल की एनर्जी रीयूनियन के लिए आ रही है। इससे या तो ये स्टार्ट होने वाला है जो 11-11 तक ख़त्म होगा, या तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली जो 2-2 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 3-3, 4-4 ये सब सारी भी असर करते आई है। तो मुझे लगता है कि रीयूनियन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को जो उनकी खास करके जो पर्सन्स ईगो से और अपनी एक अजीब सी जिद या अकड़ से डील करे थे, उनकी तरफ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाला है, वो चीज़ आपकी तरफ डिसीजन लेके आने वाली है, क्योंकि उनका जो गुरूर है वो तोड़ा तो जाएगा ही, और उसके बाद ये आपके पास आएंगे ज़रूर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनसे मिलना है, वो आपकी जो शादी हो, आपकी तरफ कमिटमेंट हो, ये सारी ख्वाहिश है जो आपने बहुत
मतलब काफ़ी अच्छे से लग रहा है कि आपने मैनिफेस्टेशन करे हैं, तो वो चीज़ें सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रही है। हालांकि सबकॉन्शियस फियर हो या डर हो, जो आपके अंदर ही अंदर जो पल रहे थे ना, कि आपको इनसिक्योरिटी फील है कि या कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, या जो भी चीज़ें हैं वो आपकी तरफ क्लैरिटी लेके आएगी कि हाँ आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली डिसीजन या कर्मा का न्याय या आपकी तरफ एक जजमेंट, खास करके मुझे लग रहा है कि यस कर्मा का कोई पार्ट है जो लाइक ना अभी आपकी कार्मिक साइकिल एंडिंग हो रही है, और आपकी तरफ जो न्याय होने वाला है वो आने वाला है। कर्मों का फल है, अगर आपके कर्म अच्छे थे तो डेफिनेटली आपको अच्छा न्याय मिलेगा, फल मीठा होगा। या फिर आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स जब फटकार करती है तो कितना बड़ा होता है। तो जितने व्यूवर्स हैं तो ऑब्वियसली वो लोग जानते हैं कि कितने अरसे से वो कितने सिचुएशन से गुजरे, तड़पे हैं, रोए हैं। तो डेफिनेटली इस लव लाइफ में यूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। आपकी विश पूरी होने वाली है। Four of Pentacles, Knight of Swords, Six of Cups, the Chariot, great, Nine of Wands, Knight of Wands, Six of Swords, Eight of Wands, 8 नंबर आ ही गया। एंड थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि आप साथ है। Two of Cups, Five of Swords, बॉटम देखे King of Cups, Ace of Swords। ये क्लैरिटी देने तक जरूर आएंगे, क्लैरिटी होगी इस रिश्ते में, उनको भी क्लैरिटी मिलेगी और ये आपको भी क्लैरिटी देंगे। जल्द ही इस सिचुएशन में ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ कम्युनिकेशन डेवलप होने वाला है, खुशियाँ आपकी तरफ ही आने वाली है। इट्स अ वेरी कलरफुल कार्ड। देखिए कि लिटरली एक डिवाइन का एक मैसेज है आपकी तरफ, वो वाली फील हो रही है। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, ये जो प्यार आपका ही है, जो सोल कनेक्शन आपका ही है, वो आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है। आपको लगता है कि आप उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली ये प्यार तो करते थे लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे और उनकी भी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं। हैंग सिचुएशन में से पर्दा उठेगा। द चैरियट का कार्ड दिखाता है कि जल्द से जल्द अभी आपकी तरफ कोई डिसीजन, अचानक से ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेकिन अचानक से आने के सामने मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ लोग केसेस में जल्द से जल्द लाइक आज के आज भी मैसेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि आज की एनर्जी में ऐसा है ना कि अचानक से इनका सामना होगा, अचानक से इनकी तरफ से मैसेज हो गई, जो काफ़ी अरसे से जैसे नहीं हो रहा था, कुछ हलचल नहीं हो रही थी, वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस पूरे मंथ आपको एक अजीब सा एक फीलिंग होगी ना कि इतनी वक्त से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इतनी तकलीफ से रहते, अचानक से सब चीज़ें ना बदल रही है, और वो भी जल्दी जल्दी बदल रही है। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाँ, कर्मा क्लिनजिंग भी होगा, क्योंकि जो है शनिदेव बैठे हैं तो ऑब्वियसली कर्मा क्लिनजिंग भी होगा, तो कुछ झटके भी मिलेंगे, लेकिन जो भी हो रहा है वो आपकी ज़रूरत के लिए, लाइक यूनिवर्स जो चाहती है ना आपके लिए जो बेस्ट होना, उसी के लिए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यस, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी तरफ मूवमेंट करने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये आपके ना यादों में खोए हैं। उनको फील हो रहा है कि आपका उनका कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो अभी जो भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, तो वहाँ पर फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सिर्फ खुद को ही नहीं, आपको भी हर्ट किया और सामने वालों को भी एक गलत पोजीशन में डाल दिया। क्योंकि दूसरे को हमेशा गलत ठहराना ईजी होता है, बट कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही थर्ड पार्टी क्रिएट हुई, ये बात वो अभी बखूबी जानते हैं। तो उससे कैसे सॉल्व किया जाए वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये इस बात पे काम कर रहे थे और कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें सक्सेस मिलेगी। ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड
कुछ लोगों से में लिटरली आज के आज ही होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कॉल मैसेज तो ज़रूर आएगा, ऐसा फील हो रहा है। तो डेफिनेटली ये जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा खास है, सोल कनेक्शन है और वो डेवलप होकर ही रहेगा। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन आई एम क्लेमिंग रीयूनियन फॉर एवरीबडी। लाइक जो भी जिसको भी अपना सच्चा प्यार है वो मिलकर ही रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बहुत पॉजिटिव थिंग्स। देखते हैं कि अभी एंजल्स और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। यहाँ से 2 कार्ड्स, यस सी मैंने कहा ना यूनिवर्स साथ है और यस ये डबल एस वाला है कि डेफिनेटली होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। और पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ से देखें कार्ड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो फुल मून इन स्कॉर्पियो है और नॉर्थ नोड है, तो डेफिनेटली आपको अभी ये जो ना नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव एनर्जीज है उससे बाहर निकलना है और उससे बाहर निकलना है, क्योंकि अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। अबंडेंस आपकी तरफ, उसके लिए आपको रेडी रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। हीलिंग एनर्जी तो टेक अ स्टेप बैक, मतलब जो एंजाइटी में आप है ना कि होना चाहिए, कभी होना चाहिए, होना चाहिए, उससे बाहर निकलिए। एक एनर्जी खुद की हीलिंग प्रोसेस पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रदर देन वो क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी हीलिंग आपकी तरफ जो आ रहा है अबंडेंस, उसके लिए आप रेडी होना है। बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, लिटरली पॉजिटिव पॉइंट है। डोंट रिलिंक्विश योर पावर और डेथ इज एन इल्यूशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया या कुछ भी है जो खत्म हो गया है, वो फील हो रहा है ना आपको, सब चीज़ें आपकी तरफ कुछ नहीं है, वो चीज़ें बस आपका एक भ्रम था। खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, ये डेफिनेट है। मतलब डेथ होना ये एक बस एक चीज़ों का एंड है। लाइक आपकी कार्मिक सिचुएशन निगेटिव थी, इसका एंड है, नॉट द दुनिया का एंड, ऐसा वाले फील है। और डोंट रिलिंक्विश योर पावर, कि आपकी पावर है ना उसके ऊपर भरोसा कीजिए, उसे कमज़ोर मत समझिए और इसे ना सही तरीके से उसका ज़्यादा दिखाना भी नहीं है और ज़्यादा छुपाना भी नहीं है। इसका इन प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अपने पर भरोसा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। और किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो डेफिनेटली आपकी तरफ वो जो है ना एक पावर, मुझे लग रहा ना बहुत ज़्यादा एक सन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी हीलिंग, आपकी सोल पर्पस, आपकी सोल सेटिस्फैक्शन, या फिर आपको कोई सच दिखाना हो, आपके सच सामने आना हो, आपकी सोल कनेक्शन डेवलप करना हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।